हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्जिमा, जिसको खरजवा भी बोलते हैं। और एक्जिमा ऐसा रोग है, ये फंगस का रोग है। 10 में से 4 लोगों को सारी जिंदगी में एक बार तो ये फंगस का रोग लग जाता है। कई बार ये रोग जिंदगी भर रहता है और इतना पसेसिव हो जाता है दर्दी कि बहुत सारी दवा लेने के बाद भी वो नहीं मिटता है। तो होम्योपैथिक में उसको जड़ मूल का इलाज ही है। आज हम 5 मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे और कौन सा प्रकार की जो एक्जिमा होता है, खरजवा होता है, उसको कैसे मिटा जाता है, क्या होम मेडिसिन ले सकते हैं, क्या खाने पीने में ध्यान रख सकते हैं, ये सब कुछ यही वीडियो में हम बताएंगे। मित्रों, जिसको खरचवा है उसको एक्जिमा भी बोला जाता है मेडिकल भाषा में। ये ऐसे तो 2 प्रकार के होते हैं। कई बार ड्राई एक्जिमा हो जाता है, मीन्स इसमें से पानी परु नहीं निकलता है। कई बार वेट एक्जिमा होता है। वेट एक्जिमा में दर्दी को जहाँ इरप्शन है इसमें क्रैक आ जाता है, शुरुआत के तबक्का में इसमें पानी आता है और बाद में धीरे धीरे पीप और ब्लड आने लगता है और दर्दी बहुत सारे हैरान हो जाता है। ऐसे जो खरजवा है ये एक फंगस रोग है। हमारी हाइजीन मेजरमेंट नहीं होता है तो ये हमारे कानों के पीछे हो जाता है, गले के पीछे हो जाता है, बगल के पार्टों में, अंगूठे के आजू बाजू में, हाथ पैर में, गुप्तांगों में और नी में आजू बाजू ऐसे ड्राइनेस इरप्शन शुरुआत में निकलता है। कई बार एक्जिमा को सोराइसिस भी डॉक्टर बोलते हैं। सोराइसिस के जो स्पॉट होता है इसमें इचिंग नहीं होता है, क्योंकि ये जो इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। सपोज आपको एक्जिमा है और आपको इचिंग आती है, अंदर से पानी परु निकलता है और सिमिलर जो डिजीज़ लगता है, पर आपको इसमें संदेह करने का है कि भाई जो सोराइसिस स्पॉट होता है इसमें इचिंग एब्सेंट होता है, एक्जिमा में इचिंग प्लस होता है। तो ड्राई एक्जिमा में दर्दी को धीरे धीरे जहाँ भी स्पॉट होता है ये छोटा हो जाता है, धीरे धीरे 1 रुपये का सिक्का होता है इतना बड़ा हो जाता है और कई बार ये इतना ड्राई होता है कि यही एरिया में जो स्किन होता है रफ हो जाती है, स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्किन का ब्यूटिफिकेशन चेंज हो जाता है और दर्दी को इचिंग रहता है। जैसे दर्दी कुछ विरुद्ध आहार खाता है, बहुत ऑयली चीज़ खाता है और शुगर वाला खाता है, तुरंत इचिंग आने लग जाता है। और जब भी सोप लगाता है तो भी इचिंग बढ़ता है। इसी तरह वेट एक्जिमा में कई बार अंगुली के आजू बाजू में, कई बार कानों के पीछे, कई बार हाथ पैर में बड़े बड़े इरप्शन निकल आते हैं। इसमें इचिंग होता है, जलन होता है, बर्निंग होता है, पानी निकलता है, परु निकलता है। शुरुआत में तो ये छोटे छोटे रेड कलर के बूंद आते हैं, बाद में ये येलोइश हो जाता है, इसमें पीप निकलता है और दर्दी के ये स्किन अनहेल्दी लगता है। जैसे जहाँ कीचड़ होता है और ऊपर से ड्राइनेस हो जाता है ऐसा लगता है। दर्दी थोड़ा भी दबाता तो इसमें पेन, पानी या परु निकल आता है और आजू बाजू के जो बॉर्डर होता है रेड होता है, इचिंग होता है, दर्दी को इरिटेशंस होता है, एंग्जाइटी हो जाती है, कई बार जलन होता है, दर्दी को बोरिंग लगता है कि क्यों मेरे को मिटता नहीं है। आधुनिक साइंस में इसके लिए स्टेरॉइड युक्त दवा का उपयोग करते हैं, तो शुरुआत में तो ये रोग दब जाता है, दर्दी को अच्छा लगता है, परंतु 10-15 दिन के बाद ये डबल स्ट्रेंथ में बाहर निकल आता है। दर्दी फिर से दवा लगाता है तो फिर से बैठ जाता है, 10 दिन अच्छा लगता है और 10 दिन के बाद जो एरिया 5 मिलीमीटर का था वो एरिया 25 मिलीमीटर का हो जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ता है, शरीर को सप्रेस होता है, खून खराब हो जाता है, खून साफ नहीं होता है तो ये खून से ही दूसरी एरिया में पहुंचता है। तो ये वेट एक्जिमा की बात हुआ। कई बार कॉन्टेजियस डर्मेटाइटिस हो जाता है, जैसे हम चप्पल पहनते हैं और चप्पल कई बार इरिटेशंस होता है तो यहाँ भी एक्जिमा हो जाता है।
कई बार लेडीज पर्स यूज़ करती है तो ये पर्स का कॉन्टेक्स्ट की वजह से सोरासिस, एक्जिमा ब्रेकआउट होता है, कॉन्टेजियस डर्मेटाइटिस होता है। कई बार आपको कोई ऐसा फैक्ट्री में काम करते हैं, कलर में काम करते हैं या लेदर में काम करते हैं, तो उसका रिएक्शन से भी एक्जिमा होने की संभावना रहती है। तो ये अलग अलग टाइप के सोरासिस होते हैं। सोरासिस वाले ये जो एक्जिमा होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। दर्दी को इसमें उसको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करना पड़ता है। एक तो बाहर की चीज़ बंद करो, ब्रेड जो खाते हैं, चाइनीज थिंग खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं, ऑयल यूज़ ज़्यादा करते हैं, अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, सोडा बाइकार वाले पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उसको अवॉइड। उसको घर का खाना, फ्रेश खाना होना चाहिए, यही लेना चाहिए। नमक और सॉल्ट कम लेना चाहिए, प्रिकल अवॉइड करना चाहिए। स्किन को हाइजीन मेजर रखना चाहिए, बार बार स्किन को वॉश करो, क्लीन करो, अच्छे कपड़े से उसको वॉश करो, हाइजीन मेजर रखिए। और यही एरिया में साबु का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि साबु आपको इससे लगता है कि क्लीन होता है, पर यही एरिया में ड्राइनेस और कर देता है और इचिंग बढ़ जाता है। तो जब भी आपको इरप्शन लगे तो घर में कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल का ही उपयोग कीजिए। कोई ट्यूब या कोई स्टीरॉइड युक्त दवा के कोई एंटीसेप्टिक दवा का उपयोग मत कीजिए। होम्योपैथिक में मैंने 35 साल में बहुत सारे 10 साल 15 साल पुराना जो एक्जिमेटस इरप्शन है वो जड़ से ख़त्म कर देता है। थोड़ा धीरज से दवा करना चाहिए। मैं आपको 5 दवा का विवरण करता हूँ, तो ये 5 दवा में से आपको योग लगे एक ही दवा का उपयोग करें, नहीं तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्रेफाइटिस। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इरिटेशन रहता है, पर्टिकुलरली जो लेडीज़ होता है, हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम रहता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो या शरीर का भाग बड़ा हो और इरिटेटिंग माइंड हो और ड्राई एक्जिमा हो जाता है, तो इन लोगों को ये ग्रेफाइटिस दवा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर की दवा है पेट्रोलियम। पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में हाथ पैर में एक्जिमा निकल आता है और कानों के आजू बाजू में एक्जिमा निकल आता है, जिसको खून खराब होता है और इसमें पानी परु हो जाता है। कई बार स्किन के ऊपर ग्रीनिश येलोइश शेड हो जाता है, इरिटेशंस होता है, दर्दी भूलने की बीमारी हो जाता है, रात को तुरंत एकदम इचिंग उभरता है, दर्दी थक जाता है, सांस फूलने लग जाता है, बेचैनी करता है, तब आप पेट्रोलियम 30 का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर की सल्फर दवा है। शुरुआत के तबक्का में जिन लोगों को कोई भी इरप्शन हो, सपोज डायग्नोसिस नहीं होता है, सोरासिस हो या एक्जिमा हो या स्कैबिस हो, तो आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर व्यक्ति क्या होता है, बराबर नहाता नहीं है, हाइजीन मेजर नहीं करता है और उनका स्किन का स्ट्रक्चर होता है कि थोड़ा भी छील जाए तो वहीं से परु पानी निकल आता है, गले में थायराइड निकल आता है और अनहाइजीन मेजर ज़्यादा करता है, क्लीन ठीक नहीं रखता है और इचिंग करता है, तब आप सल्फर का प्रयोग कीजिए। फोर्थ नंबर की दवा है रस्टॉप। जिन लोगों को मानसून ऋतु में स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, इरप्शन हो, सोरासिस हो, एक्जिमा हो या आपको सिरस निकलता हो या नेटल रश हो, स्किन में ऐसे ही खुजली आता है और बारिश के मौसम में भीगने के बाद ये सिम्टम बढ़ता है, तो रस्टॉक का उपयोग कीजिए 30 पोटेंसी में, इट वर्क वेल। मित्रों, कई बार लीवर खराब होने के कारण हमारा खून में सफाई नहीं होती है और बार बार शरीर में एक्जिमा, ड्राई और वेट एक्जिमा निकल आता है, तब आप लाइकोपोडियम का उपयोग कीजिए। लाइकोपोडियम जिन लोगों को पास में कोई जॉन्डिस हुआ हो या लीवर की कोई भी बीमारी हो, इसमें ये दवा कुछ अमोघ औषधि है। ये जो 5 दवा का उपयोग आप धीरज से कीजिए, तो आपका कोई भी पुराने से पुराना जो एक्जिमा इरप्शन है ये जड़ मूल से ख़त्म करता है। साथ में स्किन पर कोई दाग नहीं रहता है, स्किन का स्ट्रक्चर फिर से ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, स्किन हेल्दी हो जाता है,
आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है और आपको अपलिफ्ट मिलता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।